के हीरानगर में दोबारा मुठभेड़ शुरू हो गई है। फायरिंग में मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। सीआरपीएफ के जवान कबीर दास शहीद हो गए हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे कबीर दास। तो कछुआ के हीरानगर में दोबारा मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ के जवान कबीर दास मुठभेड़ में शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे कबीर दास। और आपको बता दें कि कछुआ में पुलिस की गाड़ी पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। एसएसपी कछुआ और डीआईजी जम्मू कछुआ रेंज की गाड़ी पर हमला किया गया था, जिसके बाद दोबारा से मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के जवान कबीर दास जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे वो शहीद हो गए। तो रियासी के बाद कछुआ के हीरानगर में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर भट्ट हैं। समीर, क्या स्थिति है अभी वहां की? और किस तरह जो है अब आपकी तो जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 3 आतंकी हमले सामने आए हैं। रियासी के बाद अब कछुआ के हीरानगर में ये मुठभेड़ हो रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा है। और मुठभेड़ दोबारा शुरू हो गई है। फायरिंग में एक जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के जवान कबीर दास शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे कबीर दास। तो कछुआ के हीरानगर में दोबारा से फायरिंग शुरू हो गई है और इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ के जवान कबीर दास शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे कबीर दास। और एक बार फिर हम रुक करेंगे अपने सहयोगी समीर का। समीर, क्या अपडेट है पूरे मामले में? क्या स्थिति बनी हुई है वहां की? जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ देर पहले यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी जो मेरे पीछे है, क्योंकि हमें बहुत आगे कर दिया गया है। हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं है, पीछे कर दिया गया हमें बहुत। और वहाँ यहाँ से हमें लाइव, क्योंकि लाइव इनकाउंटर शूट नहीं किया जाता है, इसमें बड़ा रिस्क होता है, नज़दीक जाने नहीं देता लेकिन दिया जाता। लेकिन फ़िलहाल कुछ गोलियों की आवाज़ कुछ टाइम पहले रुक रुक के अब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। पिछले तकरीबन 25 मिनट से, सुबह से लल था, कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन पिछले 25 मिनट में कोई फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी है। इसका मतलब है कि जो ऑपरेशन है, जो एंटी टेरर ऑपरेशन है, वो अब आखिरी कदम पे है, आखिरी मराहिल में है। और किसी भी वक्त जो दूसरा आतंकवादी है उसको ढेर किया जाएगा, क्योंकि जो आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन था वो कल शाम से ही चल रहा था, जिसमें कल शाम को आपको पता ही एक आतंकवादी मारा गया था, लेकिन दूसरा आतंकवादी वहां से निकलने में कामयाब हुआ था, जिसने रात को फायरिंग की, जिसमें एक हमारा सीआरपी का जवान शहीद हुआ। कल शाम को एक हमारा एक जो सिविलियन था इस गांव का, वो इंजर्ड हुआ था। लेकिन आज सुबह से इस दूसरे आतंकवादी को लोकेट करने के लिए बहुत कोशिशें हुई, लेकिन अब लगता है कि ये फाइनल असॉल्ट किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो हमें बहुत पीछे कर दिया गया है। आर्मी और पुलिस ने पूरे इलाके में अब अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है और ऐसा लग रहा है कि कुछ मिनटों में ही या कुछ आधे घंटे या 1 घंटे में ही पूरा ऑपरेशन वाइंड अप किया जाएगा, क्योंकि अब इसमें एडीजीपी जो है वो इसमें पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, एसएसपी हैं, बाकी लोग हैं। तो इस लगता है कि अगले कुछ घंटों में या 1 घंटे में इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाएगा। फिलहाल रुक रुक के आवाज़ें फायरिंग की चल रही हैं और बीच में जो यहाँ पे जी दीवार की आड़ में रहे, क्योंकि सामने तो इस समय जो है आखिरी मरहले पर। जी समीर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि जो ऑपरेशन है वो अब आखिरी मराहिल में है और किसी भी वक्त इसको ऑपरेशन को जो दूसरा आतंकवादी है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि देखिए वैष्णवी, जो ये जो इलाका है हम कल शाम से दिखा रहे हैं, ये जो आतंकवादी है, दूसरा आतंकवादी, वो किसी एक जगह ऐसी जगह पे लोकेशन चेंज कर रहा था जो कि गाँव के नज़दीक है। इसके बाद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, स्नैपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ किया गया और यहाँ पे जवानों की और सीआरपी हो
हो, पुलिस हो और आर्मी के जवानों की एक भारी संख्या यहाँ पे लाई गई। उसके बाद पूरे इलाके में इसको एनसर्कल किया गया और जो आतंकवादी है उसको एनसर्कल करके अब उसके खिलाफ फाइनल असॉल्ट किया जा रहा है और किसी भी टाइम पे इस आतंकवादी को भी मार दिया जाएगा। जी समीर, और ये 4 दिन में तीसरी आतंकी घटना सामने आई है। लगातार इस तरह की आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, आतंकवादी जो है वो यहाँ पे जम्मू रीजन में जिस तरह हम सुबह से बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की है, चाहे वो पीर पंचाल एरिया में पिछले 2 सालों से और अब रियासी के बाद अब कठुआ एरिया में उन्होंने अपनी प्रेजेंस को शो करने की कोशिश की है। और जिस तरह से पिछले 3 दिनों में 3 आतंकवादी घटनाएं कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान की डायरेक्शन पे काम करके यहाँ पे खून खराबा और यहाँ पे मासूम सिविलियंस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना चाहते हैं। और जो आगे पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे शुरू होने वाला है, असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं, उनको सैबोटाज करने और अमरनाथ यात्रा अब आ रही है कम से कम, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री हैं वो इस यात्रा से दूर रहें, वो उनकी कोशिश है, वो उनकी एक डिज़ाइन है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक प्लेज लिया है कि जहाँ जहाँ आतंकवादी है, चाहे वो पहाड़ों में छुपे हों, पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में छुपे हों या कहीं पे भी इंटरलैंड्स में, हाइडआउट्स में, उनको वहाँ से ढूंढ निकाल के उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, मार दिया जाएगा। क्योंकि इन आतंकवादियों ने पिछले कई सालों से जम्मू रीजन में एक दहशत का माहौल किया है, कई सिक्योरिटी के जवानों को शहीद किया है, को शहीद किया है। तो उनको समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें